मित्रों, पिछली कड़ी में हमने शांतनु का जन्म, उनका गंगा से विवाह तथा उनके पुत्र देवव्रत के जन्म के बारे में जाना। अब इस कड़ी में उससे आगे शांतनु के उस महायशस्वी पुत्र देवव्रत ने आचार व्यवहार से अपने पिता को, पूरे भरतवंशी समाज को तथा समस्त राष्ट्र को प्रसन्न कर लिया। तब शांतनु ने देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। यूं ही 4 बरस बीत गए। एक दिन शांतनु यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्हें परम उत्तम भीनी भीनी सुगंध का अनुभव हुआ। तब वो उस सुगंध की ओर चलने लगे और कुछ दूर चलने पर उन्हें बड़ी बड़ी कजरारी आंखों वाली एक सुंदर कन्या नजर आई। उस कन्या को देखते ही राजा ने पूछा, हे युवती, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो और यहाँ क्या कर रही हो? तब उसने उत्तर दिया, हे राजन, मेरा नाम सत्यवती है। मैं निषाद राज की पुत्री हूँ और मैं अपने पिता की आज्ञा से यात्रियों को नाव से यमुना पार कराती हूँ। राजा शांतनु सत्यवती के रूप और यौवन से इतने आकर्षित हो गए कि उसे प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब सत्यवती ने कहा, हे राजन, इसके लिए तो आपको मेरे पिता निषाद राज से ही बात करनी होगी। शांतनु सत्यवती को पत्नी के रूप में पाने की कामना से निषाद राज के पास पहुंचे और विवाह का प्रस्ताव रखा। तब निषाद राज बोले, हे राजन, मेरी पुत्री के लिए आप श्रेष्ठ वर हैं, किंतु मेरी एक शर्त है कि सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वही आपका उत्तराधिकारी होना चाहिए। शांतनु ने यह शर्त सुनी और बोले, यह संभव नहीं है, तथा हस्तिनापुर लौट आए। किंतु सत्यवती को पाने की कामना में चिंतित रहने लगे। कुछ दिन तक देवव्रत ने उन्हें देखा और उनकी उदासी का कारण पूछा। शांतनु ने देवव्रत को कुछ नहीं बताया। तब परम बुद्धिमान देवव्रत ने अपने पिता के सबसे करीबी वृद्ध मंत्री से उनके वास्तविक शोक का कारण पूछा। उस मंत्री ने हस्तिनापुर की कुशलता तथा शांतनु के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए देवव्रत को सारी बात बता दी। यह सुनकर देवव्रत अपने पिता को सुखी देखने के लिए निषाद राज के पास जाकर बोले, तुम्हारी शर्त मंजूर है, और कहा, इस कन्या से मेरे पिता का जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारा अगला राजा होगा। फिर भी निषाद राज के मन में थोड़ा संदेह अभी भी था और बोला, हे महाबाहो, मुझे आपके विषय में कोई संदेह नहीं। आपकी प्रतिज्ञा टल नहीं सकती, परंतु आपके पुत्रों की ओर से मैं कैसे आश्वस्त हूं? निषाद राज के इस वचन को सुनकर देवव्रत पिता का प्रिय करने की इच्छा से बोले, मैं कठोर प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आज से आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। देवव्रत का यह वचन सुनकर निषाद राज के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं यह कन्या आपके पिता के लिए प्रदान करता हूं। तब देवव्रत सत्यवती से बोले, माँ, हमें तुरंत हस्तिनापुर चलना चाहिए। हस्तिनापुर पहुंचकर देवव्रत के इस अद्भुत कृत्य से चमत्कृत होकर शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। और मित्रों, इस कठोर भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम समस्त लोक में भीष्म पड़ गया। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यही सत्यवती महर्षि वेदव्यास की माता थी। महाभारत सुनो की हमारी तीसरी कड़ी में आपने यह जाना कि राजा जन्मेजय महर्षि वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन से महाभारत की पूरी कथा सुन रहे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने ऋषि वैशंपायन से यह जाना कि सत्यवती वास्तव में निषाद राज की पुत्री नहीं थी। वो चेदी नरेश वसु उपरिचर की पुत्री थी। निषाद राज ने तो उसका जन्म के बाद पालन पोषण किया था। बड़े होकर सत्यवती यात्रियों को यमुना पार कराती थी। सत्यवती के शरीर से मछली की तीखी गंध आती थी। एक दिन ऋषि पराशर उसकी नाव में बैठे। पराशर और सत्यवती ने गंधर्व विवाह करने का निर्णय लिया और सत्यवती ने ऋषि पराशर से अपने शरीर से मछली की गंध को सुगंध में परिवर्तित करने के लिए वरदान मांगा। गंधर्व विवाह के उपरांत परम शक्तिशाली बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बालक ने अपनी इच्छा शक्ति से अपने शरीर का कुछ ही पलों में पूरा विकास कर लिया।
तपस्या करने का निश्चय कर यह अतिशीघ्र युवा हो चुका बालक बोला, माँ, जब आवश्यकता पड़े मुझे याद करना, मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा, और वहां से चला गया। तब ऋषि वैशंपायन राजा जन्मेजय से बोले कि पराशर के पुत्र यानी मेरे गुरु का जन्म हुआ। एक द्वीप पर पैदा होने के कारण इनका नाम द्वैपायन पड़ा, और चूंकि ये रंग के काले थे इसलिए कृष्ण द्वैपायन भी कहलाए। महाज्ञानी कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को 4 संहिताओं में बांटा, इसलिए ये वेद व्यास कहलाए। प्रिय मित्रों, इस कड़ी में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।